आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा भारत की खोज। भारत की खोज। लेकिन उनसे पहले मैं एक आप लोगों को शेर सुनाने जा रहा हूँ। लिखा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उन्हीं के मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पढ़ने का जुनून होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे बैठकर पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों की भारत की खोज। कि भारत की खोज कैसे हुई, कब हुई, किसने किया। तो देखिए, सबसे पहले भारत की खोज पर निकला कोलंबस। सबसे पहले भारत की खोज पर निकला कौन? कोलंबस 1492 में। ये कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, जो भारत की खोज में निकला 1492 में। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण ये भारत न पहुंच करके 12 अगस्त 1994 को, सॉरी 1494 को ये अमेरिका पहुंच गया। इस तरह से इसने अमेरिका की खोज कर दिया। कोलंबस खोज करने किसका निकला था? भारत का। कब? 1492 में। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण 12 अगस्त 1494 को इसने किसका खोज कर दिया? अमेरिका का। इस तरह से कोलंबस 12 अगस्त 1494 को अमेरिका का खोज कर दिया। ये कोलंबस जो था, ये इटली का एक नाविक था। इटली का नाविक था। कहीं कहीं पूछता है कि कोलंबस भारत के खोज पर कितने नावों के साथ निकला था। तो कोलंबस भारत की खोज पर 3 नावों के साथ निकला था। कितने? 3। ये लकड़ी वाली नाव के साथ निकला था भारत की खोज पर। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण कोलंबस किसका खोज कर दिया? अमेरिका का। इसके बाद आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत की खोज करने। ये वास्को डी गामा जो था, ये 8 जुलाई, कब? 8 जुलाई 1497 को, ये पुर्तगाल का था। पुर्तगाल 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से निकलता है भारत की खोज पर। और 20 मई 1498 को पुर्तगाल कहाँ का? वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल के। 8 जुलाई 1497 को निकला और 20 मई 1498 को ये भारत के गुजरात में पहुंचता है। इस तरह से मानिए तो गुलामी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किस राज्य का था? गुजरात का। किसका? क्योंकि जब गुजरात में आया तो इसको एक व्यक्ति से भेंट होता है। लेकिन ये जब चला था वहां से, तो ये एक फोटो लेकर चला था। इसको पता था कि भारत के लोग सांवले होते हैं, न तो उतना गोरे होते हैं, न तो उतना लंबे होते हैं। वो फोटो मिलाया तो उससे मैचिंग नहीं खाया। फिर ये वहीं पूरे दिन घूमता रहा, गुजरात के इर्द गिर्द घूमते रहा। किसी से पूछा भी नहीं। जहाँ आया था नदी के किनारे आया था, तो समुद्र के रास्ते तो आया था ये, तो वहीं समुद्र के इर्द गिर्द घूमते रहा। जैसे जैसे शाम हुआ तो इसने देखा कि चिड़ियाएं उड़ रही है। तो
तो इसके मन में एक बात है कि चिड़िया हो ना हो ये तो कहीं जाकर के जरूर उतरेगी, यानी कहीं ना कहीं तो जमीन है। और वहीं से वो निकल जाता है और कुछ दूर जब जाता है, बहुत दूर जब जाता है, तो इसको पहुंच जाता है ये कहाँ, केरल। कहाँ पहुंच जाता है, केरल। और केरल में इनको भेंट होता है वहां के राजा से। वहां के राजा थे कौन, जेमुरीन। केरल के राजा जेमुरीन से इनकी मुलाकात होती है। और जेमुरीन जो थे वो आए थे सैर करने, वो भी समुद्र में लकड़ी की नाव से। उसने देखा राजा जो थे जेमुरीन केरल की कि ये कितनी अच्छी नाव, बिना बांस की नाव। उसकी नाव जो थी वो बांस से पतवार वाली थी, इसकी नाव स्टीमर वाली थी। उसने इसके पास आए राजा जेमुरीन, और इसको भी देखो आदमी के काम में था, क्योंकि ये भी निकला था भारत के खोजे में। राजा मिलकर कहे अरे तुम्हारी नाव कैसी है, कि ये बिना पतवार के ही चल रही है। जेमुरीन ने कहा स्टीमर, समझिए नहीं, इंजन इंजन, ये इंजन वाली नाव है। जेमुरीन जो थे उनको ये पुर्तगाल वाले जो वास्को डी गामा जी थे, इनकी नाव भाग गई। उसने कहा कि घुमाओ, राजा को घुमाया। इसके बाद कहा कि तनी हमारा रानियों को घुमा, तो उसको ले गया, पूरा घरे ओरे रखा, पूरा बढ़िया से घुमाया फिराया। फिर पूछा इससे जो जेमुरीन थे कि आप किस लिए आए हैं, तो उसको, ये तो केरल वाले बोलते हैं मलयालम, उनका भाषा तो बुझा नहीं रहा है क्या बोल रहा है, तो दिखाया बगले में लिया था मसाला मसाला, समझ गए। केरल के राजा कहे बड़े अच्छी है, तो जहाँ तुम आए हैं पूरा केरल मसाले का राजा है, पूरा मसाला के गोदामे में तुम आ गए हैं। उसको क्या किया, एक नाव मसाला दे दिया, समझ गए। उसको एक नाव मसाला दिया, वो मसाला लेकर पुनः पहुंचता है पुर्तगाल और ले जाकर के मसाला बेचता है। समझ गए, 64 गुना फायदा कमाया। कितना, उसको 64 गुना फायदा हुआ। और पूरे पुर्तगाल, डच, फ्रांस जितने थे, स्पेन, सब कहाँ चल दिए, भारत की तरफ, चलो व्यापार करने। और इस तरह से भारत के क्या कर दिए, तहस नहस कर दिए। तो एक और बात है कि ये केरल के कहाँ आया था, आखिर पूरे केरल राज्य में नहीं आया होगा, ये केरल के किस जिले में ढुका होगा। केरल तो एक राज्य हो गया, तो एक केरल का जिला है कोझिकड, कोझिकोड जिला में गया। कोझिकोड जिला में एक गांव है कापड़, कापड़ गांव, कोझिकोड जिला के कापड़ गांव में, यानी कि केरल में, केरल के कोझिकोड जिला के कापड़ गांव में वो राजा उनको लेकर गए, जहां राजा रहते थे जेमुरीन। जेमुरीन का मूल निवास घर कहाँ था, कापड़ गांव में। इस तरह से भारत का खोज हुआ। पूछता है कि पुर्तगाल जिस नदी से आया था उस नदी का नाम क्या था, तो उस नदी का नाम था इंदास नदी, इंदास नदी, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा इंडीज। तो कहते थे कि वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, समझ गए ना, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। उस समय भारत का हिस्सा पाकिस्तान भी था, सब बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, हम लोग का अफगानिस्तान था, ये सब तो पहले भारत का हिस्सा था, बाद में धीरे धीरे कटा। इस तरह से कोलंबस जो था वो भारत का क्या कर दिया, खोज किया। तो कोलंबस भारत का खोज मानिए तो 20 मई 1498 को ही कर दिया था, भारत में पैर रख दिया वो 20 मई 1498 को। तो देखिए प्रश्न बनता है कि भारत की खोज करने सबसे पहले कौन आया, कोलंबस। कब, 1492 में निकला था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच करके कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। 12 अगस्त 1494 को उसने अमेरिका का खोज कर दिया। तो कोलंबस कहाँ का खोज किया, अमेरिका का। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का। कोलंबस क्या था, तो नाविक था, इटली का वो नाविक था, यानी कि इटली में नाव चलाने का कार्य करता था। इसके बाद पूछता है भारत की खोज, तो वास्को डी गामा। भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था,
पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल से कब निकला था? 8 जुलाई 1497 को। उन्होंने भारत के किस राज्य में सबसे पहले पहुंचा? तो गुजरात में। लेकिन उसको गुजरात में कुछ मिला नहीं, कोई मिला नहीं। उन्होंने पक्षियों के सहारे कहाँ पहुंच गया? केरल। केरल में उनसे किससे भेंट होता है? तो केरल के राजा जम्बूरिन से। केरल के राजा जम्बूरिन क्या करने आए थे? तो वहां नदियों में सैर कर रहे थे, घूम रहे थे अपने नाव से। उनको नाव उसकी भाग गई और लेकर के चले गए, अपने घर ले गए, और मेन लालच थी उनकी नाव। समझ में आया? इसके बाद केरल के राजा जम्बूरिन कहाँ के थे? तो कोझिकोड। कोझिकोड केरल का एक जिला है, और कोझिकोड में एक गांव है कापड़ गांव, वहीं के थे। पूछता है वास्को डी गामा जिस नदी से आया था उस नदी का नाम क्या था? तो इंडस नदी। कि क्या नाम था? इंडस नदी। वास्को डी गामा कहाँ के था? पुर्तगाल के था। अच्छा,